हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, सिलेबस लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पर जो SECCS 02 हम लेकर आए हैं और यहाँ पर SEC 02 में जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्रीवियस पेपर है हमारे चैनल पर जो है अपलोड है फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम का नहीं है। तो यहाँ पर जो पैटर्न फर्स्ट सेम में था वही पैटर्न जो पेपर का रहेगा सेकंड सेम में रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये वाला पेपर जो आया था MCQ बेस आया था, तो इस बार भी MCQ बेस आएगा। और इसमें बाय बुक अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं सेकंड सेम के लिए उसको आप जो है इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और कहीं और यूनिवर्सिटी में इसकी बुक आपको मिल जाए तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। यहाँ पर पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक सेकंड सेम के कनेक्टेड नहीं हुए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो कनेक्ट हैं स्टूडेंट्स पहले से ही, ये जो हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी सिलेबस को लेकर। तो आप शेयर करेंगे तो ये उस स्टूडेंट्स तक सिलेबस पहुंच जाएगा SECCS 02 का। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस डिवाइड है ब्लॉक वाइज डिवाइड है। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितने ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 है, इसके बाद आपका ब्लॉक 2 है, फिर इसके बाद ब्लॉक 3 है, इसके बाद फिर आपका ब्लॉक 3 ही है। तो ब्लॉक 3 तक यहाँ पर काफ़ी सिलेबस है। अब ब्लॉक 1 में जो है यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और यूनिट 4 है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यूनिट 1 में जो पूछा जाएगा वो सारा आपका इंटरनेट से ही संबंधित पूछा जाएगा। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे इंटरनेट से संबंधित हैं और सारा ये आपको पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। फिर आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में मॉडल्स ऑफ ई-गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ई-गवर्नेंस के इवैल्यूएशन ऑफ ई-गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ये सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़कर जाना है। सिर्फ यहाँ आपको रीडिंग करनी है क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको MCQ अच्छे से निकालने हैं तो रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। बिना रीडिंग के आप जो है MCQ नहीं निकाल सकते। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप MCQ कैसे करेंगे। थ्योरी में क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन 4-5 पेज का आपको फिल करना है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप आराम से 4-5 पेज लिखकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप MCQs कर पाते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में यहाँ पर पूछा गया ई रेडीनेस, क्या होता है ई रेडीनेस, इसकी जो है स्टेज इन ई गवर्नेंस। फिर यहाँ पर ई रेडीनेस, फिर इसके बाद इज़ द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, इनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इसको ऐसे करके देख लेते हैं जूम करके, तो इज़ द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, फिर इसके बाद इज़ द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, फिर इज़ द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। तो जितना भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी पूछा गया है इन सब के टेक्निकल पूछा गया है, इसके बाद लीगल पूछा गया है, फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशनल पूछा गया है, फिर इसके बाद आपका ह्यूमन के बारे में पूछा गया है, फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है, फिर लीडरशिप के बारे में पूछा गया है और बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। बहुत अच्छा है। ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे लगता है इस वाली यूनिट से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ई कॉमर्स अब बात करते हैं। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन आपके यूनिट 3, यूनिट 4 से और यूनिट 1 जो ऊपर आपकी यूनिट 1 है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रूर। अब जैसे यूनिट 1 में आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट किस तरह से शुरुआत हुई सारा पूछा जा सकता है। फिर होस्ट एंड डोमेन नेम किस तरह से होते हैं, इनका पथ नेम, फाइल नेम। ठीक है, अब जैसे आईपी ब्लॉकिंग, आईपी एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आईएसपीएस वायरलेस के बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा।
कुछ यहाँ पर ये डब्ल्यू फिर वर्ल्ड वाइड वेब ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे। कुछ आप MCQ सीधे सीधे सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे डब्ल्यू की शॉर्ट फॉर्म क्या है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। हाँ, हम थे आपके 4th यूनिट पर। अब 4th यूनिट में देख लीजिए इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये मॉडल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर चैलेंज ई कॉमर्स, ठीक है, और बहुत से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपके बन सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस किस प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आपका डिजिटल कैश, ई कैश, क्रेडिट कार्ड, गूगल वॉलेट, इनके बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा। चलते हैं ब्लॉक 2 में। अब ब्लॉक 2 में कितनी यूनिट हैं? यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर भी 4 यूनिट है ब्लॉक 2 में भी। चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 2 की जो फर्स्ट यूनिट है वो किससे संबंधित है? इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, यहाँ से भी प्रश्न 100% बनेंगे। फिर काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो काइंड सीधे सीधे यहाँ पर है, एडजुकेटिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ, ये 2 यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। प्रश्न अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, ये बन सकता है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर वायरस के बारे में बन सकता है, वॉर्म्स के बारे में बन सकता है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस भी और वॉर्म्स भी। फिर इसके बाद आपका काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम में साइबर स्टालिंग चाइल्ड वाला भी पढ़ सकते हो आप। फिर इसके बाद कंप्यूटर, अब देखिए इस यूनिट में भी जैसे कंप्यूटर हैकिंग के बारे में, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरस के बारे में आप पढ़ सकते हो, और अवर इंटरनेट। फिर स्पैमिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। कुछ टॉपिक अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। अब जैसे डाटा डाइटिंग के बारे में, ईमेल शॉपिंग के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा ना, इन 2 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपको कहा है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइबर क्राइम केस स्टडी, यहाँ थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो आपको गो थ्रू जरूर करके जाने हैं। सारा तो एक बार को ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं ब्लॉक 3 में। ब्लॉक 3 में फर्स्ट यूनिट जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? अब यहाँ पर आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे वैन आर बी सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे ही टॉपिक गो थ्रू तो कर ही लीजिएगा। सेकेंड यूनिट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस प्रकार का होता है। फिर थर्ड यूनिट में है साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स फॉर सिक्योर ई कॉमर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ टेक्निक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कुछ को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर ये है ई कॉमर्स, पहले कह रहा कि आइडेंटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, फिर इसके जो टाइप्स हैं उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, टाइप्स भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाइप्स तो मुझे लगता है सभी के आप पढ़ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए ये कुछ आपका था और यहाँ भी है ये। इसके बाद यूनिट 4 है आपका एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पर भी जो टॉपिक आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको आप पढ़ कर जाइएगा। शुरू का टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा एथिक्स के बारे में, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हिंदी मिरर में और भी जो भी आपकी क्वेरीज है उसको आप सेंड करते रहिए।